महावीर इंटरनेशनल की सिलीगुड़ी शाखा निस्वार्थ भाव से पूरी निष्ठा के साथ अपने सेवामूलक कार्यों का विस्तार कर रही है। मानवीय संवेदनाओं के प्रति उसका यह विशेष आग्रह मानव समाज एवं राष्ट्र के समक्ष एक अति उज्ज्वल दृष्टांत है। महावीर इंटरनेशनल की नगर शाखा एक ऐसे कठिन समय में आज हमारे सामने उपस्थित है, जब मानवीय मूल्यों का ह्रास तेजी से हो रहा है। हालांकि यह अकारण नहीं है। जहां एक ओर व्यवस्थाजन्य विसंगतियां हैं, वहीं दूसरी ओर सामाजिक एवं पारिवारिक रिश्तों में आ रहा बिखराव भी नजर आता है। नितांत बढ़ते व्यक्तिगत स्वार्थ के कारण भी हमारे सामाजिक संवेदनाओं में गिरावट आई है और यह गिरावट तेजी से बढ़ रही है। जाहिर सी बात है, कल तक जो मूल्य हमारे घर परिवार एवं राष्ट्र का एक ढांचा रहा, एक संबल रहा, अब उसकी बुनियाद निरंतर कमजोर होती जा रही है। यह भी अकारण नहीं है। यह भी एक अहम कारण है जो बहुत से लोग अपने बुजुर्गों का बोझ उठाना नहीं चाहते हैं, माँ बाप को बोझ समझते हैं, अपनी मानवीय संवेदनाओं से भागते नजर आते हैं, सही तरीके से अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन नहीं करते हैं। सच कहा जाए तो आधुनिक कहा जाने वाला हमारा यह समाज भी इस पतन का शिकार हो रहा है। हम अपने सामाजिक कर्तव्यों का निर्वहन करने में विफल हो रहे हैं। मानवीय मूल्यों एवं संवेदनाओं को हम कैसे बचाएं, हमारे समक्ष यह एक बड़ी चुनौती है। मूल्य टूट रहे हैं, मर रहे हैं और नए मूल्य अब भी समाज जीवन में सिर्फ स्पंदित होने की अवस्था में ही हैं। कहा जाए तो नए मूल्य का अभी उदय नहीं हुआ है। इस सवाल का उठना लाजमी है। हम नई पीढ़ी को क्या संदेश दे रहे हैं, इसे सुनिश्चित करना समाज एवं राष्ट्र की जिम्मेदारी है। हालांकि इस मामले में राष्ट्र की भूमिका बेहद शर्मनाक रही है। समाज भी इसके प्रति अधिक सजग सतर्क नहीं है। हमें इस बात की बेहद खुशी है कि हर समाज में अब भी कुछ ऐसी शख्सियतें मौजूद हैं जो समय समय पर अपनी उपस्थिति दर्ज कराती रहती हैं। देश की सामाजिक संस्कृति व विरासत को आगे बढ़ाते हुए महावीर इंटरनेशनल की सिलीगुड़ी शाखा ने अपना घर नाम से एक वृद्धाश्रम का निर्माण 2003 में कराया, जो सचमुच अपने घर जैसा ही है। परिस्थितियों के मद्देनजर अपने घर परिवार से टूटे बिखरे एवं परित्यक्त जनों का सिलीगुड़ी संलग्न कवाखाली का यह वृद्धाश्रम सचमुच उनका अपना घर है। बेशक उनका अपना एक माकूल आश्रय है। यही वजह है कि जो एक बार यहाँ आ जाता है फिर यहाँ से कभी जाना नहीं चाहता है। अंततः सिर्फ उसकी अर्थी ही यहाँ से निकलती है। द सन एक्सप्रेस अपनी टीम के साथ आज यहाँ उपस्थित है। प्राण यहाँ कैसे रहते हैं और महावीर इंटरनेशनल के महत् कार्यों के बारे में क्या कहते हैं, क्या सोचते हैं, क्या समझते हैं, किस तरह रहते हैं। आप कहाँ से आई? আপনি কোথা থেকে আসছেন? আমি ময়নাগুড়ি হতে আসছি। ময়নাগুড়ি। ময়নাগুড়ি। বাড়িতে কে কে আছে? বাড়িতে খালি ভাতিজিয়া দুইটা আছে, বউ আছে। বউ আছে। নাতি বউ থাকলে আপনি আসলেন কেন এখানে?
আমার ভাতিজিয়া ধরেছে এখানে এই কাবুখুরি বাজারে গেছে ভাতিজা, আচ্ছা 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 ভাতিজি বউ গেছে। আচ্ছা আচ্ছা আমার 12 বছর চলছে। 12 বছর চলছে। বাড়িতে কে কে আছে? বাড়িতে আমার তো হাজবেন্ড নাই, ছেলে মেয়েও নাই। হ্যাঁ হ্যাঁ আছে দেওর আছে, পরিবার আছে। আচ্ছা বাড়িতে আছে এমনি অন্যান্য সবাই আছে। আচ্ছা কেউ দেখাশোনা করে না বাড়িতে? করে না মানে কি, আমার দেওর তো বদলির চাকরি ছিল তো, হ্যাঁ, তা আমি আসলাম এইখানে, ও রিটায়ার হওয়ার আগে এখানে আসলাম। আসার পরে দেখি থাকতে থাকতে ভালোই লাগে। আচ্ছা আচ্ছা মানে এখানে ভালোভাবে আপনি থাকেন? হ্যাঁ হ্যাঁ সবাই দেখাশুনো করে, তারপরে যাই সময়ের বলে, মতন হ্যাঁ। ওষুধপত্র দেয়। হ্যাঁ। এমনি যাওয়া আসা আছে বাড়িতে, আচ্ছা আচ্ছা তা এখানেই থেকে গেলাম, ভালোই লাগছে, হ্যাঁ ভালো লাগছে এখানে, মন বসে গেছে। খুব ভালো। বুঝলো? আমরা 4 বছর হয়ে গেছে। 4 বছর হয়ে গেছে। কোনো অসুবিধা হচ্ছে এখানে? না কোনো অসুবিধা নেই? বাড়িতে ছেলে মেয়ে নেই? না, আমার ছেলে মেয়ে নেই। আচ্ছা আচ্ছা ছোট বয়সে বিয়ে, অল্প বয়সে বিয়ে হয়েছে, অল্প বয়সে স্বামী মারা গেছে আচ্ছা আচ্ছা ক্যান্সারে। মানে এখানে বাড়ির মতনই থাকে? হ্যাঁ, বাড়ির মতনই আছি। ঠিক আছে, খুব ভালো। জলপাইগুড়ি কতদিন ধরে আছেন? এখানে 7 বছর হলো। ছেলে মেয়ে কেউ আছে? না, আমার স্বামী ছেলে মেয়ে কেউ নাই। আমি কেউ নেই? না, বৌদি আছে, দাদারা সব মারা গেছে, আর কেউ নেই বলতে গেলে। আচ্ছা আচ্ছা এই বৃদ্ধাশ্রমে আপনারা মানে ভালোভাবে থাকছেন? হ্যাঁ, ভালো কোনো আছি, অসুবিধা নেই? এরা দেখভাল খুব ভালো করে, হ্যাঁ ভালোই আছি, কোনো দিক থেকে অসুবিধা নাই, সব দিকেই বেশ ভালো আছি। এরা অফিস স্টাফরা খুবই ভালো, আমাদের সঙ্গে ভালো ব্যবহার, খুবই ভালো, কোনো দিক থেকে অসুবিধা নেই। হ্যাঁ নমস্কার। ঠিক আছে, নমস্কার নমস্কার। আপনি কোথা থেকে আসছেন? কলকাতা থেকে। বাড়িতে ছেলে মেয়ে কেউ আছে? না, কেউ নাই। কেউ নেই। স্বামী মারা গেছে, ওই জন্যই। सब फोटो लेते चल। আপনি কোথা থেকে আসছেন? শিলিগুড়ি। বাড়িতে ছেলে মেয়ে কেউ নেই? এখানে কেউ নেই আমার কাছে, মানে ছেলে মেয়ে ছিল তো আপনার? কেউ ছিল না, এখানে নেই, কোথায় আছে? তা বলতে পারছি না। আপনি বলতে পারছেন না। आप कहाँ से? मैं तो इधर का स्टाफ हूँ। यहाँ के स्टाफ हैं? अच्छा अच्छा वो है वहाँ से। नमस्कार, नमस्कार। कहाँ से हैं आप? हम सिलीगुड़ी से। सिलीगुड़ी से। घर पे आपके कौन कौन है? हमारा दादा আছে, বৌদি আছে, अच्छा। बाल बच्चा में कोई? बाल बच्चा दूसरी जगह रहते हैं। তো ছেলে মেয়ে থাকার, দাদা বৌদি থাকার, কেউ আপনি এখানে আসলেন কেন? हमको ऐसे अच्छा लगा यहाँ पर आने में, इसीलिए। अच्छे में, मतलब उस घर से ज्यादा अच्छा ये घर? हाँ, ये घर अच्छा अपना है। घर? हाँ, हमें अपना यह घर है, लगता है कि अपना घर अपना घर है। हाँ। यहाँ खन में कोई चीज़ का दुख नहीं, हम लोग का बहुत अच्छा है, सब चीज़ का है, बहुत बढ़िया हम लोग का। का वक्तव्य लीजिए। आप कब से काम कर रहे हैं? मेरा तो इधर में 8 साल हो गया। 8 साल हो गया है। मैंने आप भी जो है अपना घर का एक सदस्य बन करके रह गई। एकदम अपना घर, मतलब मेरा अभी अपना ही घर हो गया हाँ। एकदम। आपके बच्चे हैं कि नहीं हैं? मेरा तो एक बेटी है, हाँ हाँ। बेटी का शादी हो गया और मेरा हस्बैंड गुजर गया, तो मैं इधर ऐसी में। इच्छा तो नहीं है कि अंतिम समय यहीं व्यतीत कीजिएगा इसी वृद्धाश्रम वो में? तो बात का बात है, क्या होगा नहीं होगा, लेकिन अभी तो फिलहाल मैं इधर में ही हूँ। इधर का मैं सदस्य बन गया, इधर का फैमिली मेम्बर बन गया। नहीं तो यहाँ से जाते समय तो ममता लगेगी, हाँ, वो तो लगेगी, इतना बड़ा परिवार छोड़ करके। एकदम एकदम एकदम। यही तो सभी संभाल रहे हैं, हम लोग का सभी बीमारी। मैं इधर में बीमारी, सबका जो आपका बीमारी नाम है। क्या है? मेरा नाम मधुमिता बागची। मधुमिता बागची। आप कहाँ के रहने वाले हैं? मैं ये मेडिकल कॉलेज का आसपास में हूँ। चलिए, बहुत महान काम आप लोग कर रही हैं, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा लगा हम लोगों को भी। मैम आपका नाम क्या हुआ? बसंती महतो। आप कहाँ के रहने वाले हैं? हम इसी बिहार के हैं, लेकिन सिलीगुड़ी से आए हैं बहुत दिन बिहार के रहने वाले हैं। अच्छा। 30 साल से। कौन कौन रहते हैं? कोई नहीं है। यहाँ कोई नहीं है, बाल बच्चा कोई नहीं है। बेटा गुजर गया, एक नाती है, वो दूसरा जगह रहता है। अच्छा, यहाँ पे आप कितने सालों से हैं? 2 साल हो गया। 2 साल हो गया। हाँ? यहाँ पे आपको यहाँ का माहौल कैसा लगता है? बहुत अच्छा, माहौल अच्छा लगता है? मन लगा रहता है यहाँ? बहुत मन लगता है। আপনি কেমন আছেন কাকি? হ্যাঁ, আপনি কেমন আছেন?
লাগছে ভালো ভালো হ্যাঁ এখানে মন লাগে হ্যাঁ ভালো লাগে নমস্কার মা আপনি এখানে কতদিন ধরে আছেন? আমি 1 বছর আছি। এক বাড়িতে কে কে আছে? বাড়ি কেউ নাই আমার, ছেলে মেয়ে কেউ নেই? না ছেলে মেয়ে কেউ নাই। তো এখানে ভালোই লাগছে আপনার? এখানে আমার ভালোই লাগছে, এখানে সব আমরা আপনা ঘর তো আপনা, সবই আপনা। আমরা ঝগড়া করি না কারোর সঙ্গে, লড়াই করি না কারোর সঙ্গে, মারপিট করি না কারোর সঙ্গে। এটা তো খুবই অসম্ভব কথা হয়ে গেল। ও তো মানে মহিলা একসঙ্গে যদি থাকে তবে ও যদি ঝগড়া না হয় এটা কি হতে পারে? হয় না হয় না হয় না? না। আরে বাপ রে বাপ। এটা তো অদ্ভুত কথা বলে ফেললেন আপনি। না না, বাড়িতে থাকলে তো ঝগড়া হয়। বাড়িতে তো আমি দেখেছি যেখানে দুটো বউ থাকে, দুটো বাড়িতে দুজন হয়, বয়স্ক থাকলেই ঝগড়া হয়। বাড়িতে হয় কিন্তু এখানে হয় না। তার মানে এখানে করা যায় না। আমার মনে হয় কি বৃদ্ধাশ্রমে সবার থাকা ভালো, অন্তত ঝগড়াটা হবে না। খুব ভালো লাগবে, ভেরি গুড। आइए इधर से। और दुबे जी ये भी बीच बीच में कभी याद रहे। नमस्कार। আপনার সঙ্গে কিসের কথা বলবো, হিন্দিতে কি বাংলা? এটা বলেন। আচ্ছা, আপনার বাড়ি কোথায়? আমার বাড়ি বাগডোরা। বাগডোরা। এখানে কতদিন ধরে আছেন আপনি? আমার এখানে হলো 1 বছর বছর খানিক হয়ে গেল। বাড়িতে কে না ছেলে মেয়ে নেই? আছে। আছে। তো ছেলে মেয়ে বাচ্চা আমার কাচ্চাকে হাইড্রোসিল আছে স্যার। হ্যাঁ, হাইড্রোসিল আছে। না না, তো ছেলেরা দেখাশুনো করে না? একটা ছেলে আছে দিল্লিতে, হ্যাঁ, একটা ছেলে এখানে আছে। আচ্ছা আচ্ছা, দিল্লিতে আছে আর এখানে আছে। মানে এখানে ভালোই লাগছে আপনার? আমার এখানে ভালোই আছে, আচ্ছা আচ্ছা, বাড়ি থেকে ভালো এটা লাগছে। অনেক ভালো। ঠিক, আমাদের বাড়ি না এখানে, আচ্ছা আচ্ছা, ঠিক। ঘর বাড়ি থাকি। अच्छा, शुभ नाम क्या हुआ आपका? दुर्गा प्रसाद, दुर्गा बाबू। आप कहाँ से हैं? नक्सलबाड़ी से। नक्सलबाड़ी से। तो आप पति पत्नी दो हाँ। आदमी यहाँ रह रहे हैं? जी, कब से रह रहे हैं? 2 वर्ष हो गया है। 2 साल हो गए। यहाँ घर द्वार अपना होगा ना? ना, वहाँ पर हम भाड़ा में थे। वहाँ भाड़ा में थे। लड़का वगैरह नहीं है कोई बच्चा होता है? ना। अच्छा, तो अब शेष जीवन यहीं पर व्यतीत कर रहे हैं। अच्छा, किसी तरह की असुविधा? ना, ठीक है। ठीक है। कोई असुविधा नहीं है। जी जी, माने ये लगता है कि अपना ही घर है। हाँ। अपना घर जैसा ही लग अपना ही रहा है। घर है। चलिए, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आप लोग शांति से हैं, खुशी हुई जानकर। आपका नाम क्या हुआ? राजेंद्र अग्रवाल। राजेंद्र अग्रवाल। जी। कहाँ का रहने वाले? हम दार्जिलिंग का। दार्जिलिंग का। जी। तो राजेंद्र जी जी। दार्जिलिंग छोड़ करके यहाँ कैसे आ गए? ऐसे फैमिली में तो कुछ गड़बड़ हो गई थी। क्या आपस में- गड़बड़ हो रही थी? अपने आपस में ही, भाइयों में। भाइयों में हो रही भाइयों में थी। बेटा वगैरह बेटी उटी है ना? एडॉप्ट किया हुआ लड़की था, हमारा शादी हो चुका हम लोगों हो गया। और परिवार ऐसे हैं, भाई लोग हैं, भाई वगैरह है, भतीजा लोग हैं, भतीजा वगैरह। वो लोग मिलने आते हैं? नहीं आ रहे हैं। मिलने भी नहीं नहीं आ आते हैं। तो अपना हाँ, मैंने अपना घर में आपको ठीक लग रहा है? अपना घर अच्छा जैसा ही अच्छा लग रहा है। फिर बारिश आते समय আচ্ছা, আপনার বাড়ি কোথায়? শিলিগুড়ি।
আচ্ছা আচ্ছা কতদিন ধরে আছেন এখানে? এখানে 15 মাস হলো। 15 মাস হয়ে গেল। বয়স কত এখন? এখন 74। তো আপনি 74-এ আপনি বাড়ি ঘর ছেড়ে এখানে চলে আসলেন? কেউ নাই তো, কেউ বাড়ি নেই? ঘর না, ভাই বোনেরা আছে, সব আছে, আমার নাই কিছু। আপনার ভাই আছে তো? ভাই আছে, বোন আছে, বোন আছে, তো ওরা খোঁজ খবর নেয় না, দেখা আসে আসে মাঝে মধ্যে আসে। মানে এখানে আপনি সুখে আছেন, আনন্দে আছেন? এখানে কোনো আর ঝামেলা নাই, সংসারই তো আমার নাই, হ্যাঁ হ্যাঁ আছি আরো। আচ্ছা আরামে আছে। घर में अपना घर में आने के बाद एक नया अनुभव हुआ। वो अनुभव यह हुआ कि जिन्होंने अपने परिवार परिजनों को त्याग कर अपना घर को अपना घर बना लिया है, यहाँ बहुत सुकून से, शांति से और सहूलियत के साथ अपना शेष जीवन व्यतीत कर रहे हैं और बहुत प्रसन्न हैं। उनका कहना है कि अपना घर या वृद्धाश्रम जो है ठीक अपना घर जैसा ही लगता है। कुछ लोगों ने तो यहाँ तक कहा कि अपना घर से भी यह बेहतर घर है, जहाँ हर तरह की सहूलियत है, हर तरह की सुविधा उपलब्ध है और सारे लोग हर वक्त ख्याल रखते हैं। आप हमारे पदाधिकारियों से सुनिए कि अपना घर के पदाधिकारी अब क्या कहते हैं। इनसे गोपाल अपना डेजिग्नेशन देते हुए बताइए। सबसे पहले मैं आप लोगों को धन्यवाद देता हूँ। आप हमारे सेवा प्रकल्प में आकर एक प्रेरणा का सूत्र बनेंगे, आशा करता हूँ। मैं इस संस्था का अध्यक्ष हूँ, राम गोपाल जयजुड़िया मेरा नाम है। हम लोग बस जिसके पास कुछ नहीं है कोशिश करते हैं समाज से इतना हम लोगों को मिलता है तो हम भी कुछ समाज को प्रदान करें, वापस दें, यही हम लोग का मकसद है। और बाकी हमारे सेक्रेटरी साहब यहाँ पर है, हमारे पूर्व अध्यक्ष विपिन जी गुप्ता यहाँ पर है, संस्था के महावीर इंटरनेशनल सिलीगुड़ी शाखा के पूर्व अध्यक्ष रहे हैं, मेरे पहले यही थे। तो इनसे मैं विपिन बिहारी गुप्ता, पूर्व अध्यक्ष महावीर इंटरनेशनल अपना घर का। सर आप यहाँ पे कितने समय से अपना योगदान देते आए हैं? ये तो 2020 में चालू हुआ है, 2004 में चालू हुआ है और तभी से हम लोग इसमें जुड़े हुए हैं। और प्रेसिडेंट सेक्रेटरी तो ये तो मतलब हर 2-3 साल पे बदलते रहते हैं, लेकिन प्रेसिडेंट या सेक्रेटरी रहे चाहे नहीं रहे, जो इस संस्था से एक बार जुड़ गया है वो इसको छोड़ नहीं पाता है, लगा ही रहता है। लगता है कि जैसे कि आज भी पूरा मैं ही हूँ। और आके यहाँ जो शांति मिलता है लोगों से मिलने के बाद, इनका खुशी जानने के बाद, कि जैसे अभी डॉक्टर साहब ने बोला कि ये लोग बोलते हैं अपना घर है। हमने कभी कभी इन लोगों से पूछा है कि आप लोग क्या अपने घर जाएंगे? बोले अरे कौन सा अपना घर, मेरा तो अपना ये घर है। तो ये सब सुन के बहुत अच्छा लगता है। और इन लोग को सब सुविधा है यहाँ A to Z। केवल यहाँ पे जो रहते हैं वेजिटेरियन रहते हैं, कोई तरह का नशा नहीं अलाउ है। और बाकी डॉक्टर साहब को बता ही दिया गया है, निःशुल्क, एक पैसा भी नहीं, ना कभी मांगा जा सकता है, ना एडमिशन के समय, ना पीछे, ना लिया जाता है। और अपना घर के कई प्रॉब्लम बढ़िया है ना। नमस्कार, आप किस पद पे हैं यहाँ पे? मैं अभी महावीर इंटरनेशनल के इस अपना घर का चेयरमैन हूँ। अपना मेरा नाम संजय नाहटा है। आप कितने समय से अपना योगदान यहाँ पे देते हैं? मैं सन 2000 में जब से संस्था चालू हुई है तब से इस संस्था के साथ में जुड़ा हुआ हूँ और विभिन्न पदों पर मैंने यहाँ पर कार्य किया है। और फिलहाल में इन वृद्धों को ये आश्रम में अपनी सेवाएं दे रहा हूँ और आश्रम की सार संभाल व्यवस्था में अपना योगदान दे रहा हूँ। निश्चित तौर पर यहाँ सेवा करके बहुत
अच्छा मन में सुकून होता है कि जिनका कोई घर नहीं है, घर बार नहीं है, परिवार वाले नहीं हैं, या वृद्ध अवस्था में जिनको लोग सेवा करने के लिए कतराते हैं, वैसे लोगों की सेवा करने का मौका हम सबको मिलता है। और भगवान ने हम सबको माध्यम बनाया है कि हम ऐसे लोगों की सेवा कर सकें। उसी क्रम में यहाँ जो वृद्ध हम लोग लेते हैं, 60 वर्ष से ऊपर के जो भी वृद्ध होते हैं, उनको हम लोग यहाँ पर एडमिशन लेते हैं। जिनके लड़के नहीं होते हैं वो हमारे फर्स्ट प्रेफरेंस में रहते हैं, कारण कि बेटियाँ होती है, शादी ब्याह करके घर चली जाती है, अपने पीछे में वृद्ध माँ बाप अकेले रह जाते हैं, और उनके सार संभाल करने वाले परिजन हैं तो कुछ एक लिमिट तक उनके भी परिवार बढ़ जाते हैं, तो वो भी ज़्यादा उनकी सेवाएं नहीं कर पाते हैं। वैसे कंडीशन में उन्हें एक आसरा चाहिए, वृद्ध समय में ना वो अपना कार्य कर पाते हैं, वैसे लोगों को हम लोग यहाँ आश्रय देते हैं। काफ़ी जन हैं जो सारी ज़िंदगी अपने जीवन यापन किए, कोई वैन चला करके, कोई रिक्शा चला करके, जब तक उनका हाथ पैर समर्थ था तब तो वो कमा लेते थे, अपने दो समय की रोटी कमा लेते थे, खा लेते थे। लेकिन जब ये वृद्ध हो जाते हैं तो वो करना भी उनके लिए संभव नहीं रहता है, और उस कंडीशन में उनको हम यहाँ पर आश्रय देने के लिए बैठे हैं, तो उन लोगों को यहाँ पर आश्रय देते हैं। अंतिम उन जो भी यहाँ आते हैं, यह एक बहुत सुखद अनुभूति रहेगी आपकी सुनने में भी, कि आप जनरल बाज़ार में भी अपने जा कर के अगर किसी को पूछेंगे कि मरने के बाद में आप अपनी बॉडी को दान दे दीजिए, तो लोग हिचकिचाते हैं। लेकिन यहाँ जो वृद्ध जो भी आते हैं तो उनसे एक रहती है कि भाई मरने के बाद में आपकी बॉडी हम लोग मेडिकल कॉलेज में डोनेट करेंगे, और वो सहर्ष उसको स्वीकार करते हैं, तो वो बॉन्ड को सिग्नेचर करते हैं कि हाँ भाई जीते जी मेरा नहीं है तो मरने के बाद में मेरी बॉडी को मेडिकल कॉलेज में दान दीजिए। वो वहाँ बच्चों के लिए काम आएगी, जो भी है सर्विस मेडिकल कॉलेज में स्टडीज़ के लिए बच्चों के लिए काम आएगी, और उसके लिए वो सहर्ष अपने बॉडी दान दे देते हैं। तो ये क्रम भी महावीर इंटरनेशनल इसके माध्यम से हम लोग चलाते हैं, और जितने भी अपने वृद्ध हुए हैं, जितने देहावसान होते हैं, हम लोग चेष्टा ये रहती है मेडिकल कॉलेज में बॉडी को डोनेट करते हैं। मेरा रमेश चंद बैद। अच्छा, आप यहाँ के कौन से पद पे हैं? हम ये महावीर इंटरनेशनल के सचिव हैं। आप कितने साल से यहाँ पे कार्यरत हैं? हम प्रथम से ही 2000 से ही हम फाउंडर मेंबर हैं। जी। अच्छा, और यहाँ पे आप क्या क्या कार्य संभालते हैं? हम हमारे इस महावीर इंटरनेशनल का 2 प्रोजेक्ट है, एक विद्या आश्रम है, एक कुष्ठ आश्रम है। तो कुष्ठ आश्रम है, वहाँ जो कोड़िए लोग हैं उनका हम लोग 80 घर बना के उनको एक जगह करके वहाँ एक जगह कर दिया है। महावीर उनका नाम है महावीर ग्राम। हाँ, महावीर इंटरनेशनल का 2-3 प्रोजेक्ट था, एक प्रोजेक्ट हम लोग बाद में हम बता रहे हैं। तो 2 प्रोजेक्ट है, एक कुष्ठ आश्रम है, एक विद्या आश्रम है, और एक और प्रोजेक्ट लिए थे वो हम लोग नहीं कर पाए कोई कारण से। तो वो कुष्ठ आश्रम जो है, तो वो जो लेपोक्सी है, वो लोग इधर उधर भटक रहे थे, सबको एक जगह करके हम लोग महावीर ग्राम बना दिए हैं। अलग अलग टाइप का होता है, कभी चिड़वा का पोहा बना देते हैं, कभी कुछ बना देते हैं, जो जैसे वो लोग का रुचि जैसे होता है। कभी सूजी का दलिया बना देते हैं, दलिया बना देते हैं, सूजी का उपमा बना देते हैं, ऐसे नाश्ता चलता है। खाने का जो हम लोग घर में खाते हैं वही हमारा माँ पिताजी हो गए हैं लोग। आपका शुभ नाम? मेरा शुभ नाम श्री उमेशानंद मिश्रा है। आप कहाँ के रहने वाले हैं? हम तो बिहार के छपरा के हैं, मढ़ौरा के नज़दीक। अच्छा, यहाँ पे कितने सालों से हैं? यहाँ पर तो मैं 11-12 सालों से हूँ। सिलीगुड़ी में बहुत दिन परसों से हूँ मैं। सिलीगुड़ी में बहुत वर्षों से? हाँ। यहाँ पे ऐसे सिलीगुड़ी में आपके फैमिली में कौन कौन रहते हैं? मेरे बच्चे हैं, मैं हूँ, मेरा एक लड़का है, 2 लड़कियां हैं और मैं हूँ। तो आप अपने घर भी जाते हैं मिलने के लिए, या फिर यहाँ पे आप समय व्यतीत करते हैं? मैं दिन रात यहाँ रहता हूँ, समय समय पर घर जाता हूँ, लेकिन अभी कोरोना काल है इसलिए मैं नहीं जा पाता हूँ। तो आपके बच्चे मिलने के लिए आते हैं? हाँ जी, आपके बच्चे यहाँ पे मिलने के लिए आते हैं? नहीं मिलने के आते हैं, मैं भी जाता हूँ हैं।
सब कुछ होता रहता यहाँ पे आपको अपने पारिवारिक माहौल जैसा रहते हैं आप, या फिर जैसे एक कर्मचारी? नहीं नहीं नहीं, कर्मचारी मत बोलिए। ये जितने लोग, जैसे आपने हम लोग को व्यवस्थापक कहा, समझे कि नहीं, मुझे सेवक कहना तब बहुत पसंद लगता है। हम लोग सेवक हैं, हम हैं, हमारी एक टीम है, मेरे साथ विजय जी हैं, रामाशंकर जी हैं, सब लोग हैं, बहुत अच्छा लगता है। मधु जी हैं, दीपा है, बहुत से हमारे जो कर्मचारी हैं, सबको मिल करके हम लोग करते हैं। और मेरा जो मुख्य उद्देश्य जो है मुख्य उद्देश्य है यहाँ सबको प्यार और सबकी सेवा। आपने देखा होगा, आप अगर आप वहाँ पर जाइएगा तो एक लोगो बना हुआ है, वहाँ लिखा हुआ है सबको प्यार और सबकी सेवा, लव ऑन सर्वल। यही चीज़ हमको बांध कर रख दिया। दूसरा चीज़, यह एक ऐसा जगह है जहाँ पर कोई लोभ लालच नहीं है, एकदम शांति है, इतनी शांति है कि मैं आपको क्या बताऊँ। इसलिए हम यहाँ पर बहुत अच्छे से हैं, बहुत अच्छा लगता है, इसलिए हूँ मैं। आपकी उम्र कितनी होगी? उम्र का क्या रखा है, 25 साल समझ लीजिए। उम्र में क्या रखा है, ना उम्र की सीमा हो, ना जन्मों का हो बंधन, इसमें क्या बात है। राजेंद्र बाबू से हमारा बहुत पुराना परिचय है ऐसे 65-67 के हूँ मैं, 65-66 है। बहुत अच्छा लगा आप लोगों से मिलके, बहुत अच्छा लगा। ऐसी कोई बातें नहीं जो हमारे मतलब पदाधिकारी लोग नहीं बताए आपको, जो हमको बताना पड़े। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ आकर के अच्छा लगता है, यहाँ सेवा करके अच्छा लगता है। हमने अपने माँ पिताजी का सेवा नहीं किया, मुझे मौका नहीं मिला। आज मुझे मौका मिला हुआ है इन लोगों के कृपा से, वो मैं कर रहा हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है। धन्यवाद। नाम दोनों का ये भावना किसका तो जी यहाँ के जो व्यवस्था, यहाँ के जो संस्थापक वो कौन से और किस तरह के? हमारे जब 2000 में जब ये महावीर इंटरनेशनल जयपुर से जब यहाँ आए थे पदाधिकारी, वो लोग बोले जो यहाँ ब्रांच खोलना है, तो हमारे यहाँ प्रसन्न कुमार जी जैन, सुभाष जी कुम्मट, संपतमल जी संचेती, इन्होंने एक तेरहपन भवन में एक मीटिंग बुलाई, और हम लोग को बुलाया, कुछ परिवार के सदस्य सबको बुलाए। बुलाने के बाद एक कमेटी हुआ, बोले जो ऐसा यहाँ एक महावीर इंटरनेशनल का ब्रांच खोलना है। तो इसमें सुभाष जी कुम्मट, संपतमल जी संचेती, प्रसन्न कुमार जैन, इन्हीं लोगों का, और कुछ और हैं, इन्होंने इस महावीर इंटरनेशनल का संस्थापक बोलिए, उद्योक्ता बोलिए, ये वृद्धा आश्रम करने का उनका बहुत श्रेय है। उन्होंने ये चालू किया था, हम लोग तो सेवक थे उनका ही। तुम्हें प्यार से जिसने पाला संभाला, खिलाया था हाथों से पहला निवाला, तुम्हारे लिए ही पसीना बहाया, तुम्हारे लिए ही कमाया बचाया। वो दीवार उधर जिसमें सपने सजाए, उसी घर में वो हो गए हैं पराए। वो दीवार उधर जिसमें सपने सजाए, उसी घर में वो हो गए हैं पराए। दुखाए जो दिल वो निशानी न देना, बुजुर्गों की आँखों में पानी न देना, बुजुर्गों की आँखों में पानी न देना, बुजुर्गों की आँखों में पानी न देना। सहारे से उंगली पकड़ कर चलाना, वो बाहों का झूला न तुम भूल जाना। तुम्हारे लिए कैसे दिन रात जागे, तुम्हारी एक आवाज सुनकर वो भागे। निछावर तुम्हारे लिए जान कर दी, कमाई खिलौनों पे कुर्बान कर दी। निछावर तुम्हारे लिए जान कर दी,
कमाई खिलौनों पे कुर्बान कर दी, हकीकत के बदले कहानी न देना, बुजुर्गों की आंखों में पानी 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 न देना। वो जिनकी बदौलत ये संसार पाया, दया ममता करुणा मिली प्यार पाया, उन्हें मत रुलाना तिरस्कार देकर, बहुत खुश है जो तुमको आकार देकर, कई ख्वाब उन आँखों में पल रहे हैं, मोहब्बत के निर्मल दिए जल रहे हैं, कई ख्वाब उन आँखों में पल रहे हैं, मोहब्बत के निर्मल दिए जल रहे हैं, समंदर के जैसी रवानी न देना, बुजुर्गों की आंखों में पानी न देना, बुजुर्गों की आंखों में पानी न देना, बुजुर्गों